Welcome to my channel. I am Itis Dev. Today we will discuss in this speaking course chapter Health and Disease. आज हम इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हेल्थ और डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हमें बीमारी में हम मुब्तला हैं तो हम उस वक़्त कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। जब हमारी सेहतयाबी हो तो उस वक़्त हम डिस्कशन कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन टर्न कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम सीधे ही टॉपिक पे जाते हैं। सबसे पहले आई एम लेयर अप विद फीवर, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। जब आपको बुखार हो और आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं कि आप आई एम लेयर अप विद फीवर, यही जुमला आप अपने पेरेंट्स के साथ भी कह सकते हैं। आई एम लेयर अप विद फीवर, यू आर लेयर अप विद फीवर। जब आप अपने फ्रेंड के साथ गए हों तो आप उसको चेक कर रहे हों तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा तो आप कह सकते हैं कि यू आर लेयर अप विद फीवर, यानी तुमको बुखार चढ़ा हुआ है या आपको बुखार चढ़ा हुआ है। इसी तरह से आप कोई बात दूसरे पर्सन को सुना रहे हैं तो वहाँ पे भी आप ये ऐसे कह सकते हैं कि ही इज़ लेयर्ड अप विद फीवर। इसको आप पास्ट में ले सकते हैं क्योंकि ये दो चीज़ें बुखार चढ़ा हुआ होना या बुखार चढ़ा हुआ था, ये दो सेंटेंसेस में चेंज हो सकता है, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट में। जैसे कि आई वाज लेयर अप विद फीवर, मुझे बुखार चढ़ा हुआ था। यू वर लेयर अप विद फीवर, मुझे तुमको या आपको बुखार चढ़ा हुआ था। ही इज लेयर अप विद फीवर, आर इसका जो है पास्ट बनेगा। ही वाज लेयर अप विद फीवर, उसको बुखार चढ़ा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है माई स्टोमिक इज अपसेट। जब आपका पेट बिगड़ गया हो तो आप ऐसे कह सकते हैं माई स्टोमिक इज अपसेट, मेरा म्यादा बिगड़ गया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं योर स्टोमिक इज अपसेट, यानी आपका मैदा बिगड़ गया है। या आप ऐसे कह सकते हैं हिज स्टोमिक इज अपसेट, उसका मैदा बिगड़ गया है। इसको आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश यहाँ पे भी स्ट्रांग हो सकती है। आप यही वाला सेंटेंस अपने पेरेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ इस सेंटेंस की मशक यानी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। माई स्टोमिक इज अपसेट, अगर आपका मैदा बिगड़ गया हो आप कह सकते हैं योर स्टोमिक इज अपसेट। अगर आपके घर वालों का या आपके भाई का स्टोमिक बिगड़ गया है तो आपको लगता ऐसा है तो आप उसको इंडिकेशन दे सकते हैं माई डियर ब्रदर योर स्टोमिक इज अपसेट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट सीम्स दैट योर स्टोमिक इज अपसेट, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो स्टोमिक है वो अपसेट है। इसी तरह से हिज स्टोमिक इज अपसेट, अगर आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं इट सीम्स दैट हिज स्टोमिक इज अपसेट, इसमें आप इजाफा कर सकते हैं, ये दिखाई देता है कि उसका मैदा बिगड़ गया है। इन सेंटेंसेस को आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेंटेंसेस आप एवरीडे लाइफ में यूज करने के बाद आपके जहन में जहन नशीन हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव हियर, अब कहता है कि आई कांट कोल, मुझे जुकाम लग गया है। यू कांट कोल, आपको जुकाम लग गया है। ही कांट कोल, उसको जुकाम लग गया है। तो जब भी आपको जुकाम लगता है तो आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं कि आई कांट कोल। अब फिर जो है आप ऐसे कह सकते हैं यू कांट कोल, और फिर आप ये ऐसे कह सकते हैं ही कांट कोल। नेक्स्ट वी हैव हियर cholera. 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 is an infection, has a
एक मर्ज है, और क्लोरा जो है वो यानी कि हैजा जिसको कह सकते हैं वो एक इन्फेक्शन है। तो आप यह कैसे कह सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इस जुमले को यूज कर सकते हैं, क्लोरा इज एन इन्फेक्शन। नेक्स्ट वी हैव हिज टेम्परामेंट इज नॉर्मल। अब उसका गुस्सा ठीक है, अब उसका गुस्सा ठीक हो गया है। मीन्स टेम्परामेंट का मतलब होता है गुस्सा करना। तो यहाँ पे योर टेम्परामेंट इज नॉट नॉर्मल, his temperament is no normal, his temperament was not normal. When he will hear about it, his temperament would be high. तो आप इस temperament को यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी, यानी जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको एडवाइस करता है ये दवा जो है आपने हर 3 घंटे के बाद लेनी है, खुराक से पहले या खुराक के बाद, तो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक अ डोज ऑफ दिस मेडिसिन आफ्टर एवरी 3 आवर्स, या डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक अ डोज ऑफ दिस मेडिसिन आफ्टर एवरी 3 आवर्स, या बिफोर 3 आवर्स, बिफोर द मील, राइट। सो आप इसको कह सकते हैं, ये एक मुहावरा यहाँ पे बनता है, टेक अ डोज ऑफ दिस मेडिसिन आफ्टर एवरी 3 आवर्स, यानी इस दवा की खुराक हर 3 घंटे के बाद लेना। द नेक्स्ट वी हैव हियर पास्ट अ रेस्टलेस नाइट। तो यानी कि पास्ट रेस्टलेस नाइट का मतलब होता है रात बेचैनी से गुजारना, यानी कि उसने रात बेचैनी से गुजार दी। तो आप कह सकते हैं he passed a restless night, he passed a restless night। तो रात बेचैनी से गुजारना। नेक्स्ट वी हैव the patient is on the point of death। यहाँ पे जब कोई मर रहा हो और बचने की उम्मीद ना हो तो ये आप कह सकते हैं कि मरीज जो है करीबुल मर्ग है। करीबुल मर्ग का क्या मतलब है कि बिल्कुल मौत के नज़दीक है। तो इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हैं कि द पेशेंट इज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ। जब आपको भूख न लगती हो तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं कि वाई डोंट यू फील नो एपिटाइट, तुम्हें भूख क्यों नहीं लगती। फिर आगे नेक्स्ट वी हैव हियर पुट ऑन वार्म क्लाउड्स लेस्ट यू शुड गेट कोल्ड, गर्म कपड़े पहनो वरना सर्दी लग जाएगी। तो इस सेंटेंस को भी आप यूज कर सकते हैं, इस सेंटेंस को भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव माय सिस्टर हैड हेडेक, मेरी बहन को सर में दर्द है। जब आपको सर में दर्द हो तो आप कह सकते हैं आई हैड हेडेक, मुझे सर में दर्द थी। अब यहाँ पे माय सिस्टर हैज हेडेक, मेरी बहन को सर में दर्द है। यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं माई सिस्टर हैड हेडेक, और मेरी बहन को सर में दर्द था। अब यहाँ पे सिप द मिल्क एंड ड्रिंक योर फूड वेल, दूध घूंट घूंट पियो और अपना खाना अच्छी तरह से चबाओ। यानी कि सिप द मिल्क का मतलब होता है दूध घूंट घूंट पियो, मीन्स आराम से पियो विद अ स्लो टोन, और फिर चीव योर फूड वेल, और फिर अपना खाना भी बहुत धीरे धीरे से खाओ। चीव का मतलब होता है चबाना, अच्छी तरह से चबाना, अच्छी तरह से खाना। अब कहते हैं माई आईज आर सोर। अब सोर को तो खट्टा बोलते हैं, यहाँ पे ये है कि मेरी आंखें दुखती है, मीन्स देयर इज सम पेन इन माई आईज। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं अगर आप स्ट्रॉन्ग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, माई आईज आर सोर। इस तरह से आज का ये लेसन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा ने वफा की तो कल फिर मैं आपसे एक बार फिर मिलूंगा एक नया लेसन लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।